प्रणाम सभी लोगन के। का हाल बा? आप लोगों के लिए एईडीओ के लिए जो भी जानकारी है, विस्तृत जानकारी है, हमारे चैनल पे सभी उपलब्ध है। और एक चीज समझिए, मैं हमेशा आप लोगों को एक बताते आ रहा हूं, एक शायरी बोलता हूं कि विकल्प बहुत होते हैं दोस्तों मार्ग भटकाने के लिए। विकल्प आपको बहुत ऐसे मिलेंगे जो कि आपको मार्ग भटका देंगे, लेकिन दोस्तों संकल्प ऐसा होना चाहिए, एक ही संकल्प ऐसा बना लीजिए मंजिल तक पहुंच जाने के लिए। वह संकल्प आपका एईडीओ होगा। वो संकल्प आपका कौन सा होगा? एईडीओ। अब दोस्तों आपको एक चीज बता दें, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग, ऐसा नहीं कि मैं बड़ाई कर रहा हूं, आप लोग मेरा पूरा लिस्ट देखिएगा, उसमें सभी लोगों को एक चीज आप लोगों को फीलिंग होगा कि हर एक प्रश्न की जो हम लोग जो कमेंट का जो उत्तर देते हैं सभी को मिलता है। आपका जो भी डाउट हो आप लोग पर्सनली कमेंट करिए, आपको सभी चीज का उत्तर आपको दिया जाएगा दोस्तों। दूसरी बात, आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, आप लोग सब्सक्राइब करिए। अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करते हैं तो वहां पे सभी अपडेट आपको मिलते रहेंगे दोस्तों। अब दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम अपने एईडीओ पे आते हैं, जो भी आपको इंफॉर्मेशन देना था दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एईडीओ के बारे में बहुत ऐसे जो है कि मनगढ़ंत कहानियां आपको बताई जा रही हैं। वो कहानियों से दूर होके एक ऑथेंटिक जानकारी जो है आपको मैं प्रोवाइड करने आया हूं दोस्तों। ऑथेंटिक जानकारी क्या है वो देखिए। पहला, सभी लोगों को एक मन में संशय है कि क्या एग्जाम कब होगा। अधिकांश लोग आके बोल रहे हैं कि नहीं जून में होगा, जुलाई में होगा। तो उस चीज पे हम चर्चा करेंगे कि एग्जाम कब होगा, इंग्लिश हटेगा या नहीं। दोस्तों बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके मन में संशय बसा हुआ है कि इंग्लिश हटेगा या रहेगा, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन है, पे लेवल 7 होगा, 6 होगा या और भी ऊपर जाएगा, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पे लेवल पे ही सब चीज निर्धारित होता है। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, अगला क्वेश्चन सभी बच्चों का है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, उस हम पे चर्चा करेंगे उस बात पे हम लोग। एडिट फॉर्म ऑप्शन, क्या एडिट फॉर्म ऑप्शन होगा या नहीं होगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा या नहीं, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये जानकारी ऑथेंटिक हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अब पहला आपको हम इसके बारे में अपडेट दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, इस एग्जामिनेशन में अगर आप देखिएगा तो इतने 10-11 लाख बच्चे इसमें फॉर्म भरे थे, उसमें से आपका 935 पोस्ट है, तो आप मेंस के लिए आप क्वालिफाई करेंगे, जैसे 2 एग्जाम है पैटर्न के हिसाब से, तो आपको 9350 बच्चे आपको मेंस के लिए सिलेक्ट होंगे और फाइनली पोस्ट 935 है। दोस्तों ये सिर्फ 935 नहीं है, 935 एक ऐसा मार्क है कि आपकी जो जिंदगी को बदल देगी। एक एग्जाम, पहले तो एक ही एग्जाम था, अब मान लीजिए 2 एग्जाम के बाद डायरेक्ट ऑफिसर बना रही है, गजेटेड पोस्ट आपको मिलेगा दोस्तों। आइए दोस्तों हम बात करते हैं एईडीओ के बारे में। एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा, इसका उत्तर मेरा यही है दोस्तों, क्या यह जून में होगा? देखिए दोस्तों इस पे एक संशय है, हम आपको डाउट क्लियर करते हैं। जून में, जून का पूरा हम लोग अगर डेट निकाल के देखते हैं दोस्तों, तो जून का पूरा डेट एनटीए ने अपने आप को जो है कि अंदर कर लिया है, उस सभी एग्जामिनेशन उसके होने वाले हैं, तो जून में पॉसिबल है ही नहीं। तो जून में तो आप मान के चलिए नहीं होगा। दूसरी ऑप्शन बात एक संशय वाली क्लियर हम कर दें कि आपका जब फॉर्म आएगा वो फिर से भरा जाने की कोशिश करा जाएगा, तो फॉर्म का नोटिफिकेशन आना, फिर से भरा जाना, तो फॉर्म भरा जाना 1-1.5 महीना का प्रोसेस है, तो जून ऐसे ही गायब हो गया, जुलाई ऐसे ही गायब हो गया। तो प्रॉब्लम कहां आई, जुलाई चला गया, जून चला गया, तो फॉर्म आपका अगस्त में, आपका एग्जामिनेशन अगस्त सितंबर में हो सकता है। दोस्तों आप मान के चलिए कि एग्जामिनेशन अगस्त सितंबर में हो सकता है, लेकिन इतना मैं आपको गारंटी दे रहा हूं दोस्तों कि आप एक अगस्त लास्ट या सितंबर के फर्स्ट वीक तक मान के चलिए कि आपका एग्जामिनेशन को कंडक्ट करा लिया जाएगा। देखिए दोस्तों आपका एग्जाम अब कब होगा, तो सितंबर तक मान के चलिए कि सितंबर, बहुत लोग बोल रहे हैं कि नवंबर में होगा, दिसंबर में होगा, बट आप सितंबर तक मान के चलिए दोस्तों कि सितंबर तक आपका एग्जाम होने वाला है। आप टूट के लग जाइए दोस्तों, आपका पूरा तैयारी हम लोग आपका अपडेट करते रहेंगे अपने चैनल पे। दोस्तों इंग्लिश हटेगा या नहीं, एक बात समझिए दोस्तों, इंग्लिश हटेगा या नहीं मेरा यह विकल्प है। आयोग तक मेरी अगर आवाज जा रही है तो आयोग इस पर ध्यान दे कि बिहार के बच्चों को इंग्लिश अनिवार्य सब्जेक्ट नहीं रखा गया है शुरू से। आप एक इंग्लिश सब्जेक्ट उसको ला के देंगे तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बिहार के स्टूडेंट वो हट जाएंगे, छट जाएंगे, अपने आप को वो महसूस करते हैं कि हम कैसे सब्जेक्ट को एग्जामिनेशन दे रहे हैं। सर प्लीज उसको हिंदी कर दीजिए, आप जितना एग्जामिनेशन है उसको हिंदी ला दीजिए। बच्चे आराम से, क्या होता है ना कि जब इंग्लिश हम लोग को शुरू से अनिवार्य बनाया ही नहीं गया, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि उसको जो है कि इंग्लिश हटा के हिंदी कर दिया जाए। ये मेरी सभी स्टूडेंट जो भी मेरे से जुड़े हैं उनके द्वारा यह
निर्देश है और आपसे अनुरोध है। आगे बढ़ते हैं। पे लेवल क्या होगा? पे लेवल 7 हम मान के चल रहे हैं कि पे लेवल जब 2 एग्जाम करा रहे हैं सर, आपका पीटी और मेंस हो रहा है, तो आप पे लेवल कम से कम 6 या 7 करिए, 6 या 7 करिए सर। अब 4-5 से तो कोई काम चलने वाला नहीं है, तो पे लेवल जो है आपका 7 ही होगा। क्या समझे सर जी? आप लोगों का पूरा स्टूडेंटों से निवेदन है कि आप लग जाइए, क्योंकि पे लेवल एक ऐसा पे लेवल इसमें जोड़ दिया गया है जो आपको इससे पूरी लाइफ जो है कि सेट हो जाएगी दोस्तों। आप इस पे लेवल पे जाइए, 7 मिल रहा है आपको, तो आप इस टेंशन छोड़ दीजिए, पैसा भरपूर मिलने वाला है दोस्तों, एकदम गदागद रहिए, बस एग्जाम निकालिए आप। अब देखिए एग्जाम पैटर्न क्या होगा। एग्जाम पैटर्न पीटी और मेंस होने वाला है दोस्तों, ये कंफर्म हो चुका है, इसमें कोई दो रावत नहीं है कि आपका एग्जाम 1 होने वाला है या 2 होने वाला है या क्या होने वाला है। आपका 2 होने वाला, दोनों ऑब्जेक्टिव होने वाला है दोस्तों। अब दोनों ऑब्जेक्टिव होने वाला है, उस हिसाब से आप जो है कि उसका जो है तैयारी करिए, अच्छा से करिए, और जो ही डाउट हो हमसे क्लियर करवाइए। देखिए दोस्तों, आप बीपीएससी का एग्जाम देते हैं पीटी का, उसी हिसाब को आप मान के चलिए कि उसी आधार पे एग्जामिनेशन होंगे, उसी हिसाब से थोड़ा क्वेश्चन होंगे, आप उसी हिसाब से मान के चलिए पीटी के लिए और मेंस के लिए। अब देखिए, आप एडिट फॉर्म ऑप्शन की बात करते हैं। एडिट फॉर्म ऑप्शन की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो एकदम कंफर्म है एडिट ऑप्शन फॉर्म में होंगे। आप लोग निश्चिंत रहिए दोस्तों, आपको ये अवसर दिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन दोस्तों, एज रिलैक्सेशन जो है कि होने जा रहा है, एज रिलैक्सेशन सभी दोस्तों को मिलेगा, तो आप जो है निश्चिंत रहिए। ये पूरी जानकारी ऑथेंटिक है। आपको जो देखिए, इसमें एज रिलैक्सेशन में एक और बात बता दें कि जो बच्चे जो है कि उस टाइम जो है कि उनका एज में इशू था, जो भर नहीं पाए थे, उनको इसमें मौका देने की आयोग पूरी कोशिश कर रहा है कि उनको मौका दे दिया जाए। ठीक है दोस्तों, यही हमारा ऑथेंटिक न्यूज है। अब हम आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम पे जाके आपका जो भी प्रश्न है वो पूछिए, हमसे अपडेट होते रहिए, आपका सभी अपडेट वहां पे मिल जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।